हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? अचार डालने की तैयारी तो आप सभी ने शुरू कर दी होगी और मैं भी अब अचार डालने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि जिस तरह से मैं मसाला तैयार करती हूँ तो क्यों ना मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँ। और मेरा एक तरीका ये होता है कि मैं केरी बाद में ख़रीदती हूँ, मसाला पहले तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि जैसे केरी हमने पहले ख़रीद ली और मसाला डालना है तो कोई ना कोई मसाला कम रह जाता था। तो मैं कुछ सालों से ऐसे करती हूँ कि मसाला पहले तैयार कर लेती हूँ और फिर 1-2 दिन बाद केरी ख़रीद कर मैं फिर अचार डाल लेती हूँ। तो आज मैं मसाला बना रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जो जो मसाले लिए हैं और जो जो मैं उसमें इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ वो मैं आज उसी से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो करते हैं अचार के मसाले की तैयारी। तो मसाला मैंने जिस तरह से मैं मसाला लेती हूँ और उसको मैं इस तरह से मैं कटोरी से नाप कर लेती थी। तो जो ये मेज़रमेंट वाले ये कप हैं तो इसी से मैंने मसाला लिया है। और ये जो मेरा कप है ये वाला जो हम बाज़ार में ख़रीद सकते हैं, मिलते हैं। तो ये एक कप मेरा इस एक कटोरी के बराबर है। तो जो भी मैंने मसाले लिए हैं वो इस कप के नाप से लिए हैं। और हम जब भी मसाले तैयार करें तो हम इस तरह से कोई भी अपना एक मेज़रमेंट करने के लिए हम कोई भी कटोरी ले सकते हैं, या बड़ा चम्मच हो तो हम बड़ा चम्मच ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मेज़रमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 1 कप, ये हो गया आधा कप, ये हो गया 3/4 कप और ये हो गया 1/4 कप, यानी 1/4 हिस्सा जो हम मानते हैं वो वाला हो गया ये। तो इस तरह से ये वाले मेज़रमेंट हो गए कप के। और 2 चम्मच का जो मैंने यूज़ किया है वो है टेबल स्पून, जो सबसे बड़ा चम्मच कहलाता है ये 1 टेबल स्पून, और ये 1/2 टेबल स्पून। तो इस तरह से मैंने इन 2 चम्मच का यूज़ किया है। और जो भी मैंने मसाले लिए हैं कप के हिसाब से वो मेरे इस कटोरी के नाप से है। तो अब मैं लेती हूँ मसाले जो मैंने लिए हैं अचार के लिए। तो अब करते हैं मसाले की तैयारी। तो लेते हैं अब मसाले। तो मैंने इस कप के नाप से लिया है 1 कप सौंफ और साथ में 3/4 कप और ज़्यादा मैंने ये सौंफ लिए। तो ये हो गई सौंफ 1 एंड 3/4 कप। तो इस तरह से ये तो हो गई सौंफ। इसी कप के नाप से 1 कप मेथी दाना। इसके बाद मैंने लिया है ये आधा कप सरसों। तो ये सरसों बाज़ार से ख़रीदी हुई है और ये इस तरह से दाल के रूप में आती है। तो ये पीसी हुई सरसों है। तो मैंने ये पीसी हुई यानी सरसों की दाल ली है आधा कप। इसी कप के नाप से आधा कप मैंने ली है राई, जिसको दरदरा पीसा हुआ है। इसी आधा कप के नाप से मैंने लिया है ये साबुत धनिया। इसके बाद मैंने लिया है ये जीरा, 1/4 कप जीरा लिया है मैंने। ये हो गया 1/4 कप। 1 टेबल स्पून ली है मैंने कलौंजी। ये पूरी भरी हुई नहीं है, हल्की सी किनारे इसकी खाली है। तो ये 1 टेबल स्पून कलौंजी मैंने ली है। इसके बाद लेते हैं हम बाकी के मसाले। बाकी के मसाले जो लिए हैं मैंने वो इस तरह से लिए हैं। ये टेबल स्पून है तो ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून नमक। और नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं, अगर कम रहता है तो हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है नमक। 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये तीखी मिर्च। इसको 1 टेबल स्पून इसलिए लिया है क्योंकि ये तीखी है, ये तीखी नहीं होती है इसलिए मैंने इसको 1.5 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये 1.5 टेबल स्पून हल्दी। इसी के साथ मैंने लिया है ये 1/2 टेबल स्पून है। तो ये 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है लौंग, जिसको मैंने पहले से पीस रखा है। तो ये है पिसी हुई
लौंग। तो ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। इसी टेबल स्पून से यानी हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली है काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है हींग, और साथ में मैंने लिए ये थोड़ी सी जावित्री और एक बड़ी इलायची। इनको मैं इसमें डालकर कूट लूँगी। तो इसको हम कूट कर अलग रख लेंगे और बाकी के मसाले हम अलग अलग तरह से तैयार करके और फिर आगे की हम तैयारी करेंगे। तो इसमें जो साबुत मसाले हैं, जैसे सौंफ है, मेथी दाना है और जीरा है, इनको मैं अलग से पहले इनको रोस्ट करूँगी और इसी के साथ में रोस्ट करूँगी मैं साबुत धनिया। तो करते हैं अब आगे की तैयारी। अब चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई और इसमें वो मसाले डाल रही हूँ जिन्हें रोस्ट करना है। तो वो साबुत मसाले मैंने इसमें ले लिए हैं, सौंफ, साबुत धनिया, मेथी दाना और जीरा। तो इन सभी को एक साथ हम रोस्ट कर सकते हैं और इनको केवल इतना ही रोस्ट करना है कि इनमें जो नमी होगी वो निकल जाएगी। वैसे तो मसालों में नमी नहीं होती है, अगर हम केयर करते रहते हैं साल भर तो कोई नमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो रिस्क ख़त्म हो जाती है कि अगर नमी है तो उससे मसाला ख़राब हो सकता है, तो वो मसाला ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इनको रोस्ट कर लिया है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं कितना सारा मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैं करीब 9-10 साल से मसाला इसी तरह से बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ, इकट्ठा मसाला बना लेती हूँ, क्योंकि पूरे साल भर में हम कई तरह के अचार बनाते हैं। जैसे हल्दी का बना लेते हैं, लाल मिर्च का बना लेते हैं, आंवले का बना लेते हैं। तो जब भी अचार बनाना हो तो जो बेसिक मसाला होता है वो हमें बार बार तैयार नहीं करना पड़ता। इसको अच्छे से हम तैयार करके, मसाले को अच्छी तरह से तैयार करके हम रख सकते हैं पूरे साल के लिए और थोड़ा थोड़ा मसाला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई अलग से कुछ डालना है, एक्स्ट्रा चीज़ कोई डालनी है, जैसे मान लो मिर्ची के अचार में अमचूर पाउडर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हम बाद में डाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक मसाला तैयार हो जाता है। मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही भूनना है। ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। अगर ये डार्क हो जाएगा तो हमारे अचार का कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने गैस बंद कर दी है और इसको मैंने अब उतार लिया है। अब ये मसाला ठंडा हो चुका है, तो अब इसको दरदरा पीस लेंगे। तो मैं इसको मिक्सी के जार में ले लेती हूँ और दरदरा पीस लेती हूँ। ये जो मैं मसाला पीसने वाली हूँ, दरदरा पीसना है मुझे ये मसाला, तो इसमें से मैंने 1 कटोरी मसाला अलग रख लिया है, क्योंकि ये मसाला दरदरा पीसेंगे और इसको हम साबुत ही रहने देंगे, क्योंकि जब अचार खाते हैं तो उसमें जो साबुत मसाले का टेस्ट आता है और इसका जो क्रंच आता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से इसमें कुछ मसाला साबुत ही रखती हूँ। तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मसाला मैंने पीस लिया है और इस तरह से ये तैयार हुआ है। अब ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन, तसला कुछ भी हम ले सकते हैं, बड़ा बर्तन। इसमें निकाल लिया है मैंने इस मसाले को। ये है पिसा हुआ, दरदरा ही पिसा है ये। इसी में डाल दिया है मैंने ये साबुत वाला। अब डालेंगे इसमें हम बाकी के मसाले। तो ये सरसों, राई, कलौंजी, ये ले लिया है मैंने जावित्री और बड़ी इलायची, जिसको मैंने कूट लिया है। इसके बाद डाल रही हूँ मैं ये काली मिर्च का पाउडर, लौंग का पाउडर। अब डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हींग और तीखी वाली लाल मिर्च। तो ये मैंने इसमें ले ली है।
आज मैं इसमें थोड़ी सी सौंठ भी डाल रही हूँ। वैसे मैं कभी सौंठ नहीं डालती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि सौंठ का पाउडर भी इसमें अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, केवल थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। और अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे स्वाद के अनुसार हम इसमें कुछ भी मसाले जो हैं वो हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो नमक मैंने जितना लिया है वो उसी तरह से लेती हूँ। और जब मुझे कभी लगता है कि नमक कम है, कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग अचार में नमक की क्वांटिटी अलग अलग डलती है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा, तो हमें पहले से ही थोड़ा कम ही रखना चाहिए ताकि हम उसको बढ़ा सकें, क्योंकि अगर नमक तेज़ हो जाता है तो फिर उसको हम कम नहीं कर सकते। और फिर इसके अलावा जो भी स्वाद के अकॉर्डिंग है तो वो हम डाल सकते हैं। अभी मुझे इसमें लग रहा है कि मिर्ची कम है, तो मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची बढ़ाऊंगी अभी, और ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, 1 टेबल स्पून मिर्ची मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं हल्का सा सरसों का तेल। ये मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये क्योंकि ये तीखी नहीं होती है तो इससे थोड़ा सा कलर और अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ी सी ही डाली है। अभी इसमें जैसे ही हम सरसों का तेल मिलाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा कलर दिखने लग जाएगा। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, बस वही लगभग 1 टेबल स्पून। सॉरी, ढक्कन नहीं खुला इसका, ये खोल लिया मैंने। और अब इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग बस हम ये तेल डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस मसाले को मिक्स करना हो इस तरह से तो बहुत देर तक इसको मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि जो ये तेल है ना, तो तेल डालने पे क्या हो रहा है कि ये ऐसे लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए हो सके तो इसको हाथ से ही मिक्स करें, क्योंकि ये चम्मच से लम्स नहीं निकलेंगे। तो मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं अच्छे से साबुन से हाथ धो लूँगी। तो इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है कि कलर भी आता जा रहा है, कितना अच्छा कलर दिखने लग गया है। और हल्का सा मसाले में हल्का सा इसमें गीलापन भी महसूस हो रहा है, यानी बिल्कुल ड्राई सूखा सूखा जो मसाला अभी दिखाई दे रहा था वो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको इस तरह से मसलना होगा। कितना सा तेल डाला है और तेल डालते ही मसाले की कलर ही चेंज हो गया मसाले का। और ये मसाला जब भी हम इसको रखेंगे तो इसको एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रखेंगे, बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देंगे। जब भी ज़रूरत होगी, कोई काम होगा, जब भी हमें अचार बनाना होगा, तब हम उसको उसी समय निकालें जब आपकी सारी तैयारी हो जाए, और फिर हाथों हाथ या तुरंत हम उसको बंद करके रख देंगे। तो देखिए कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है। हम ले लेंगे एक एयर टाइट डिब्बा जिसमें भी हमको मसाला भरना है वो ले लेंगे और उसमें ये मसाला डाल देंगे। आपको ये मसाला कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, आप ज़रूर वीडियो देखिए और मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा आपको ये मसाला लगा, और ज़रूर बनाकर आप भी ट्राई कीजिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये मसाला कैसा लगा, ज़रूर आप वीडियो देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि अचार का मसाला क्या बिल्कुल परफेक्ट बना है। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि एक बहुत ही अच्छा सा मसाला बनाकर मैं आपको
बताऊं और शेयर करूं। थैंक यू।